दोस्तों आज जो हमने पेड़ लगाए हैं हमारे नए साथी हैं वीरेंद्र बागड़ी साहब, हर्ष नरवाल। भाई पहली बात तो यही है, बताओ कि बताना इधर रोक के देख। ना चल कटिंग कट कर दूंगा अरे कट कर दूंगा। पेट्रोल मिलने लग रहा है ना, आगे जल भी ऐसे ही मिलेगा। पौधे लगाने चाहिए और ऑक्सीजन भी बहुत बढ़िया मिलेगा। तो आप भी अपने आसपास में थोड़ा बढ़िया इन्वायरमेंट बना के रखो, पेड़ पौधे लगाओ। लगाने का मतलब नहीं है कि पेड़ लगा दिए फोटो खिंचवा लिए, उसमें उसकी देखभाल भी करो, पानी भी दिया। दोस्तों वेलकम बैक टू हरित साधना फाउंडेशन। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, साथ में आप लोगों के कमेंट्स के लिए भी। दोस्तों लास्ट वीडियो में एक मेरे दोस्त ने कमेंट किया था व्हाट्सएप पे, व्हाई वुड एनीवन वॉच दीज मोनोटोनस वीडियोस एवरी टाइम, बी मोर एंटरटेनिंग एंड इनोवेटिव। दोस्त आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट, एटलीस्ट यू टोल्ड मी वेयर आई लैक, बट व्हाट टू डू। कॉमेडी आती नहीं, मिमिक्री आती नहीं, अब लगता है सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। भाई के लिए कोशिश करूंगा यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक आइडिया है मेरे दिमाग में जो नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का लेके आऊंगा। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का लेके आऊंगा उस चीज को। हो सकता है वो शायद आप लोगों को अच्छा लगे। दोस्तों कल मेरे बेटे ने मुझसे क्वेश्चन किया, वो बोलता है कि आपके अलावा ये काम और कौन करता है। मेरे बच्चे की एज के हिसाब से और उसके सराउंडिंग के हिसाब से वो बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहा है। ये जो क्वेश्चन मेरे बेटे के दिमाग में आया ना, वो सिर्फ उसके सराउंडिंग की वजह से आया है, क्योंकि उसका सराउंडिंग ऐसा है, उसके सराउंडिंग में ये बातें चलती हैं। हम लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। वैसे एक बात बताओ, क्या संस्कार का हर घर में क्या टॉपिक चलता है क्या? कैसे बोला जाता है बेटा चलो आज सुबह या शाम को हम संस्कार का टॉपिक लेंगे, उस पर बात करेंगे, तुम्हें संस्कार सिखाएंगे। मेरे हिसाब से संस्कार होते हैं जो हम आपस में घर पे बातें करते हैं, जो बिहेव हम घर पे करते हैं वही हमारे बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा संस्कार नामक टॉपिक किसी के घर में सेपरेटली नहीं पढ़ाया जाता। दोस्तों मैं कुछ दिन पहले अपने दोस्त के घर पे गया था। मैंने उनके लड़के से बात की, मैं कहा कल हम चलेंगे सुबह 6 बजे प्लांटेशन के लिए, बी रेडी। तभी भाभी बोली नहीं कल सुबह 6 बजे तो एक ग्राउंड में जाएगा, प्लांटेशन के लिए नहीं। अब आप खुद सोचो कि एक छोटी सी बात पे उस बंदे के लड़के के दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्या सोचेगा प्लांटेशन को कि गलत चीज़ है। दोस्तों मैंने स्कूलिंग केवी से की है। मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे, अभी वो रिटायर हो गए। ये बात देवलाली की है, देवलाली नासिक। वहाँ पे हमें समर हॉलीडेज में ये प्रोजेक्ट मिला था कि हमें घर घर जाके कुछ काम करना है और वहाँ से पैसे कमाने हैं, डोनेशन लेना है और वो स्कूल में डिपॉजिट करना है। तो हम लोगों के घर जाते, वहाँ जाके अलग अलग काम करते, जैसे शू पॉलिश, कपड़े फोल्ड करना, गार्डनिंग, अलग अलग टाइप के। और जो भी हमें वहाँ से पैसे मिलते वो हम इकट्ठा करते और एक नोटबुक में लिखकर हम स्कूल फंड में डिपॉजिट करते थे। दोस्तों ये टॉपिक मैं इसलिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि स्कूल जो है, टीचर्स जो हैं, वो एक सोसाइटी बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेरा क्या मानना है, जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स की सुनते हैं, टीचर्स की मानते हैं, टीचर से डरते हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हर स्कूल के डायरेक्टर और उनके प्रिंसिपल से कि हर साल आप समर हॉलीडेज में दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स देते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स देते हैं जो बच्चा नहीं बना पाता, उस प्रोजेक्ट को उनके पेरेंट्स को बनाना पड़ता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये आप सब भी जानते हैं। इस समर हॉलीडे में एक एक्टिविटी ऐड कर दीजिए कि हर बच्चे को अपने घर के आसपास पब्लिक एरिया में एक ट्री प्लांट करना है और उसकी केयर करनी है। जब वो ट्री प्लांट करे तब उसकी एक फोटो क्लिक करके अपनी स्कूल ऐप पे पोस्ट करनी है। समर हॉलीडे ओवर होने से पहले एक पिक क्लिक करके फिर उसको स्कूल ऐप पे पोस्ट करनी है। अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो ट्री प्लांटेशन के कुछ मार्क्स भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर हर स्कूल इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है तो ऑन एन एवरेज एक स्कूल की स्ट्रेंथ होती है 800 to 900 स्टूडेंट्स। तो यार एक साल में 800 से 900 पेड़ एक स्कूल देगा और एक लोकेलिटी में कम से कम 3-4 स्कूल तो होते हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, रियली नेचर पे, एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बच्चे हमेशा ऑटो मोड में चलते हैं और हम लोग थर्ड पर्सन मोड में। हमें कोई अपना कोई राय देता है ना तो उसको हम अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। लेकिन वही राय कोई तीसरा बंदा देता है तो हम उसको सोचते हैं। तो सेम वे टीचर्स अगर बोलेंगे ना तो बच्चे भी समझेंगे और उनके पेरेंट्स भी समझेंगे। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस प्रपोजल को प्लीज़ कंसीडर करना।
और बच्चों के माइंड से ये नेगेटिव थॉट्स निकालने में मेरी हेल्प करना। ये जो प्लांटेशन का आइडिया है ये मेरे दिमाग में लास्ट ईयर कोविड में जो 1.5 महीने का लॉकडाउन हुआ था तब आया था। उस समय जो मैंने एनवायरनमेंट देखा था, इतना प्यारा, प्योर एयर, प्योर ऑक्सीजन, सुबह हो या शाम हो, आसमान बिल्कुल साफ, इतना अच्छा लगता था। दूर से भी चिड़िया की आवाज़ पहचान में आती थी। मैं ये सोचता था कि ये लॉकडाउन ना 6 महीने कंटिन्यूस चलना चाहिए, पर नो डाउट लोगों को बहुत नुकसान हुआ। मेरी तो पेंशन आती थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता था। लेकिन वैसा टाइम हम दोबारा ला सकते हैं अगर हम लोग अपने एरिया को बिल्कुल जंगल में कन्वर्ट कर दें। और नो डाउट ताऊ देवीलाल पार्क को मैंने चुना है। मैं इसको 100% एक जंगल में कन्वर्ट करूँगा और इसको आप मेरे वीडियोज़ के थ्रू 1 साल के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, रोहतक में अगर कोई ट्री प्लांट करना चाहता है और किसी रीज़न की वजह से वो नहीं कर पा रहा तो काइंडली मुझे कॉल करें, मैं उनके पास आऊँगा और जहाँ वो बोलेंगे वहाँ पे ट्री प्लांट करूँगा। कोशिश करना दोस्तों वो पब्लिक प्लेस हो, उसकी केयर आपको करनी पड़ेगी, ट्री प्लांट मैं कर दूँगा। दोस्तों, ये बात मैंने अपने दोस्तों में सर्कुलेट की थी तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल करके बुलाया कि उसके घर में ना 3 गमले खाली पड़े हैं, बोले और उसमें पेड़ लगा दी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैंने उसको क्या जवाब दिया होगा। ये जो प्लांटेशन का काम है ना, ये ज़बरदस्ती का काम नहीं है, ये एक सर्विट्यूड है, सेवा भाव। इसको हमें अपने मन से करना होता है। तभी आप लोगों ने मेरे वीडियो में कभी भीड़ नहीं देखी होगी, हार्डली 2-3 बंदे आप लोगों ने देखे होंगे। मैं कभी किसी को कॉल करके नहीं बुलाता कि आओ हम लोग प्लांटेशन करते हैं। हाँ, 1-2 बार गलती हो गई, लेकिन गलतियों से ही सीखता है आदमी। मेरे हिसाब से डोनेशन और भीड़ इकट्ठा करना बोथ आर सेम, दोनों एक जैसी हैं, दोनों में कंपल्शन है। शर्मा शर्मी में एक बार हो जाता है लेकिन दोबारा नहीं हो पाता। ये उनका खुद का सेवा भाव है, खुद की सर्विट्यूड है कि वो करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। मेरी तरफ से कभी किसी को कोई कंपल्शन नहीं होता, ना ही मैं आगे कभी करूँगा। जैसे लोग गुरुद्वारे में और सत्संग घरों में खुद जाते हैं ना सेवा के लिए, आप देखना यहाँ पर भी पब्लिक ऐसे ही आएगी बिना बुलाए। अब से हम लोग हर संडे प्लांटेशन करेंगे मॉर्निंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों से सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोलूँगा, अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। दोस्तों, आज जो हमने पेड़ लगाए हैं, हमारे नए साथी हैं वीरेंद्र बागड़ी साहब, हर्ष नरवाल। वीरेंद्र साहब कुछ बताओ। भाई पहली बात तो यही है, बताओ इधर रोक के देख। ना चलो कट कर दूंगा। अरे कट कर दूंगा। बोल दो सी। देखा कैमरे के सामने कितना शर्म आना पड़ता है बोलो। नहीं, इसमें शर्माने की तो कोई बात नहीं है भाई। देखो, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, जल की भी कमी होने लग रही है, जल का स्तर बिल्कुल गिरता जाने लग रहा है। इसमें जितने हम पेड़ पौधे लगाएंगे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सिक्योर है इस चीज़ के लिए। नहीं तो अगर जैसे पेट्रोल मिलने लग रहा है ना, आगे जल भी ऐसे ही मिलेगा। इसका थोड़ा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और ऑक्सीजन भी बहुत बढ़िया मिलेगी, अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। तो आप भी अपने आसपास में थोड़ा बढ़िया इन्वायरमेंट बना के रखो, पेड़ पौधे लगाओ। लगाने का मतलब नहीं है कि पेड़ लगा दिए फोटो खिंचवा लिए, उसमें उसकी देखभाल भी करो, उसमें पानी भी दिया। सुबह शाम आके गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है तो उन चाहे 2 पेड़ लगाओ, लेकिन उनकी देखभाल ज़रूरी है। चाहे आप 1 पेड़ लगा दो, लेकिन देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करनी है, उसकी सुबह शाम पानी देना है उसमें। धन्यवाद। अरे साहब, ये हमेशा पीछे रहते, आज भी कैमरामैन थे। बोलिए कुछ। पीछे से बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प बहुत कर रहे ज़्यादा, हैं, हद से ज़्यादा। लेकिन शर्मान लग रहे हैं। बाकी कैमरे की बहुत मतलब है वीडियो वगैरह बनाने में या पीछे। चलो बाय।